नमस्कार, अपने चुनावी स्पेशल सत्ता के साथ रंग में आज आपको बॉर्डर से जनता के मन की बात दिखाते हैं। आखिरी चरण में यूपी के महाराजगंज में वोट डाले जाने हैं और ये इलाका भारत नेपाल बॉर्डर से सटा है। जी न्यूज की टीम महाराजगंज के आखिरी गांव तक पहुंची और वहां जाकर वोटर्स का मिजाज जाना। मोदी जीते, भाजपा तो इसे कन्फर्म ही है। हम इस वक्त भारत नेपाल बॉर्डर पर मौजूद है। महाराजगंज जिले का ये अंतिम इलाका है जहां पर 19 मई को लोकसभा का चुनाव होगा। देश के अंतिम चरण का चुनाव महाराजगंज में है, जो कि नेपाल की सीमा से सटा हुआ जिला है। नो मैंस लैंड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ तमाम वो मतदाता है महाराजगंज जिले के जो कि सोनौली इलाके में रहते हैं। यहाँ पर इनके मुद्दे क्या है, क्योंकि सबसे अंतिम छोर है और जी न्यूज की टीम की कोशिश हमेशा रहती है कि अंतिम छोर तक पहुंचा जाए, अंतिम मतदाता तक पहुंचा जाए, उनके मुद्दों को समझा जाए। मोहम्मद शाहिद जी, सोनौली बिल्कुल अंतिम इलाका है भारत का। भारत नेपाल बॉर्डर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। क्या चाहते हैं आप, इस चुनाव में क्या मुद्दे हावी हैं महाराजगंज में? यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का विकास, जो अभी तक हो नहीं पाया। जो कुछ दिखाई देता है NH-29 जो भी बना हुआ यही है, नहीं तो पूरे महाराजगंज जिले में कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ की सड़कें बदहाल हैं और सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। बहुत बुरा हाल है इस जिले का। सारे लोग जीत जाते हैं, जीतने के बाद कोई शकल अपना दिखाने दोबारा आता नहीं है। अपने घरों में बैठ जाते हैं, एसी में बैठ जाते हैं, आराम से ऐश करते हैं। इनका काम ही है, किसी भी दल के वो लोग। सुनील त्रिपाठी जी, क्या मुद्दे हैं सोनौली के, महाराजगंज जिले के? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कौन सी चीजें असर करेंगी? क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, भारत नेपाल के रिश्तों पर भी बातचीत होती है। इसके अलावा अगर हम लोगों की समस्याएं जानना चाहें यहाँ पर, तो राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है यहाँ पर? सभी देशवासियों का दो ही मुख्य रूप से मुद्दा है। एक है राष्ट्रवाद, हमारा राष्ट्र कैसे सुरक्षित रहेगा। दूसरा हमारा या हमारा ये सोनौली नगर पंचायत का विकास कैसे होगा। और आप देखिए महाराजगंज जनपद की तस्वीर बदल चुकी है। आप देखिए सोनौली से लेके गोरखपुर 4 लेन बन रहा है। आप चले जाइए हमारे नौतनवा से लेकर के ठूठीबारी होते हुए सिसवा तक 4 लेन का निर्माण हो गया। 7 मीटर की सड़कें बिल्कुल बदहाल थी और सरकारों में आज शानदार तरीके से बन गई हैं। फरेदा से महाराजगंज की सड़क बिल्कुल बढ़िया बन गई है। हमारे यहाँ पासपोर्ट बनवाने के लिए नौजवानों को गोरखपुर लखनऊ जाना पड़ता था, लेकिन हमारे यहाँ इसी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आप देखिए महाराजगंज जनपद में पासपोर्ट कार्यालय हो गया, पोस्ट ऑफिस का बड़ा घर हो गया, डाकघर हो गया, जिससे जनता को राहत मिल रही। कहीं कोई लड़ाई हमें तो नहीं दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत रही है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा देखिए देश की रक्षा, जो कि मोदी सरकार बहुत बढ़िया तरीके से देश की रक्षा कर रही है। इनकी विदेश नीति हमें बहुत अच्छी लगती है। हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे मधुर संबंध हैं और आज पूरे विश्व पटल पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारत का मान सम्मान बढ़ा है और विकास भी खूब हुआ है। आप देखिए गरीबों के लिए आवास, शौचालय, उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान योजना, गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त जो है स्वास्थ्य, ये मोदी सरकार ने दिया। इससे हम बहुत खुश हैं। युवा चाह रहा मोदी आए फिर से। क्यों? देश का विकास होगा, सुरक्षा सीमा तगड़ी होगी, दुश्मन देख नहीं पाएगा। हम इसलिए मोदी को लाना चाहते हैं। देखिए देश और सुरक्षा की बात कर रहे हैं से नहीं मतलब। क्या नाम है आपका? पिंकू सिंह। पिंकू सिंह, आपको क्या लगता है? बीजेपी आएगी। क्यों? बीजेपी सरकार अच्छी है। मुद्दे क्या है यहाँ के? मोदी आया और क्या मोदी। मंजूर जी, क्या है यहाँ पर माहौल अभी और क्या मुद्दे आप देख पा रहे हैं? मोदी जी को हम लोग मोदी जी को वोट देंगे। अच्छा काम करते हैं, देश का विकास है। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उतना अच्छा प्रधानमंत्री कोई नहीं है। देखिए देश का विकास इनके लिए एक बड़ा मुद्दा। क्या नाम है आपका भैया? गौरी शंकर अग्रवाल। अग्रवाल जी, किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को आप? एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ भाजपा है। भाजपा तो इसे कन्फर्म ही है, क्योंकि किसानों के साथ अच्छा काम किया है, बर्ताव भी अच्छा किया है। घर घर गैस पहुंचाया, बिजली दिया, प्लस 2-4 हजार रुपया कलमला भर किसानों को दिया है। अब इससे भारी क्या चाहिए? हाँ, इससे तो हमारे देखने में यही अच्छा था कि एक बार फिर बीजेपी की सरकार बने। इनके हिसाब से किसानों के लिए काम हुआ है। कुछ और लोग हैं इस तरफ, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी इस तरफ आइए। क्या नाम है आपका? माधव लोधी नाम है मेरा। लोधी साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, माननीय पंकज चौधरी जी 5 बार यहाँ से सांसद हुए और हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं किए। हम इस बार हम चाह रहे गठबंधन यहाँ से जीते। क्यों? गठबंधन से हमको उम्मीद है कि गठबंधन विकास करेगी। ये प्रत्याशी भाजपा की ठीक नहीं है। अशोक यादव, क्या चाह रहे हैं आप? मैं तो मोदी को चाह रहा हूँ सर। हाँ। क्योंकि जब से मोदी आए हम लोग गाड़ी वाले हैं,
हर एक चीज सुविधा हो गया, नहीं तो जगह जगह में लूटते थे पैसा, इसका पैसा उसका पैसा। लेकिन जब से मोदी सरकार है सबसे बढ़िया है, ना कोई लुटाई न कोई कुछ, बहुत सुविधा हो गया है जगह जगह में। ये तो हर जगह देखो तो इसका पैसा दो उसका पैसा दो, ये चौकी वो चौकी। लेकिन जब से मोदी आया कोई कुछ भी नहीं, सब चौकी हटा दिया गया है। हम लोग को बहुत अच्छा सुविधा हो गया है जब से मोदी जी है। भाई साहब आप क्या करते हैं? दुकान है अपना यहाँ पे सुनौली में। जी। तो व्यापारी दुकानदार किस तरह से इस चुनाव को देख रहा है? बहुत बढ़िया देख रहा है, मोदी ही आएंगे और हम लोग ज्यादा उम्मीद मोदी से ही है, बाकी सब नेता वैसे ही आएंगे। और हम लोग चूंकि बॉर्डर के निवासी हैं, इसलिए हम लोगों का पहला सोचना ये होता है कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से तो मोदी जी ने भारत का जो मान सम्मान विदेशों में बढ़ाने का काम किया है, पाकिस्तान को घर में घुस के ठोकने का काम किया है, इससे हम लोग बहुत ही गदगद रहते हैं और इस कारण भी हम लोग भाजपा को और मोदी जी को लाना चाहते हैं। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में मौजूद हैं और यह हरदी डाली गांव है जो कि भारत का आखिरी गांव, क्योंकि इसके बाद से नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। यानी भारत नेपाल बॉर्डर पर आखिरी गांव से हम लोगों से बातचीत करेंगे और उनके मुद्दे जानेंगे। आखिरकार ग्रामीण मतदाता लोकसभा चुनाव 2019 में क्या सोच रहा है, क्योंकि अब सिर्फ अंतिम चरण का चुनाव बाकी है। शुरुआत करते हैं यहाँ पर जो लोग बैठे उनसे ही। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, क्या मुद्दे हैं हरदी डाली के, क्योंकि बॉर्डर से सटा हुआ गाँव है। महाराजगंज क्या सोच रहा है इस लोकसभा चुनाव में? जी, यहाँ पे राष्ट्रवाद एक मुद्दा है। क्योंकि हम लोग बॉर्डर पे रहते हैं तो बॉर्डर की समस्याएं सुनते रहते हैं, तो राष्ट्रवाद एक मुद्दा है और विकास एक मुद्दा है। विकास हुआ है इस इलाके में महाराजगंज में या नहीं? नहीं, विकास तो हुआ है। सड़कें बनी हैं और जो सरकार की योजनाएं थी सब घर घर को मिला है, तो विकास तो हुए हैं। लेकिन इनके हिसाब से राष्ट्रवाद और विकास बड़ा मुद्दा है। किस तरह की लड़ाई आप देख रहे हैं? सपा से अखिलेश सिंह, भाजपा से यहाँ पे पंकज चौधरी 5वीं बार हमारी ख्याल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कैसी स्थिति है? लड़ाई कुछ नहीं है, यहाँ से बीजेपी ही ले जाएगा। अच्छा, क्यों, कैसे? विकास किया है, काम किया है, इसी वजह से। विकास के नाम पर ये कह रहे चुनाव हो रहा है। किस तरह से आप इस बार का चुनाव देख रहे हैं? क्या मुद्दे हैं आपके इलाके के? गरीबी दूर हुई, रोजगार मिला, शिक्षा के पर काम हुआ, सड़कें बनी, बिजली आई या नहीं? शिक्षा भी ठीक तरीके से चल रहा है, रोड भी ठीक ठाक हो गया है, बिजली भी पहुंच गया है। यानी कि पंकज चौधरी यहाँ से जीतने वाले हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? ये यहाँ का सबसे बड़ी समस्या, यहाँ से अच्छी शिक्षा नहीं है, यहाँ बेरोजगारी काफी ज्यादा है। और ऐसी नहीं, जो यहाँ के सांसद रहे हैं करीब 25 सालों से सांसद रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जिला उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार होता है। तो मतलब इस तरह का है कि बदलाव की जरूरत है। आप क्या काम करते हैं? बस मजदूरी करते हैं और क्या। मजदूरी करते हैं। तो क्योंकि आपका जो भी काम हो, आप अपने काम से, अपने परिवार के हिसाब से आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी बेहतर काम कर रही है इस चुनाव में, और क्या किसका माहौल है? देखिए, अभी चुनाव का माहौल तो भाई भाजपा का है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये बैकवर्ड एरिया है, ये जो डंडा नदी है वहाँ से इधर लोग मानते हैं नेपाल है ये, और उधर मानते हैं इंडिया है। तो इधर के सब लोग नेता लोग भूल जाते हैं, ये सब नेपाल मानते हैं। लेकिन जब चुनाव आता, कोई कार आता है, तो जानते हैं कि हमारा भी, हम लोगों का मुल्क है, हम लोगों का हल्का है, हम लोगों का भी ये एरिया है, तभी सब कुछ जानते हैं। लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या, भले चाहे योगी जीते या मोदी जीते, चाहे अखिलेश जीते, मायावती जीते, उससे हमसे नहीं है मतलब। लेकिन हम लोगों को केवल काम चाहिए। तो काम तो ठीक किए हैं, ये बात नहीं है, लेकिन मजबूरी समस्या क्या है, हम लोगों की पानी की बहुत समस्या है। छोटा मोटा कोई फैक्ट्री बैठवा दें अगर, तो भी बहुत बढ़िया है। 10, 20, 100, 200, 400, 500 आदमी एडजस्ट हो जाएंगे। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि चुनाव के वक्त ही इनके गांव की याद नेताओं को आती है और चुनाव जैसे ही खत्म हो जाता है नेता इस इलाके को भूल जाते हैं और यहाँ पर नहीं आते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए, मूलभूत समस्याएं यहाँ पर पानी जैसी हैं और सड़क की समस्या को भी यहाँ पे लोगों ने बताया है। हम उम्मीद करते हैं नेता अगर इसको देख रहे होंगे, जब चुनावी कैंपेनिंग उनकी खत्म होगी और अगर कोई भी यहाँ से चुनाव जीता है, क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है महाराजगंज में, तो शायद इस गाँव की समस्याओं पर भी नेता ध्यान डालेंगे। और अब बात करते हैं यूपी की एक और हाई प्रोफाइल सीट की। योगी आदित्यनाथ का गढ़ माने जाने वाली गोरखपुर सीट पर इस बार बीजेपी ने भोजपुरी स्टार रवि किशन को उतारा है। क्या गोरखपुर में जातिवाद पर इस बार भारी पड़ेगा स्टार पावर? आइए देखते हैं।
हम इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं और इस बार गोरखपुर एक तरह से नाक की लड़ाई है योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि हाल ही में जो उपचुनाव हुआ था उसमें बीजेपी यहां चुनाव हार गई थी और ऐसा पहली बार हुआ था क्योंकि ये पूरा इलाका योगी आदित्यनाथ का माना जाता और इस बार भी समाजवादी पार्टी ने निषाद उम्मीदवार पर ही अपना किस्मत आजमाया है। हमारे साथ यहाँ पर आप देखिए तमाम लोग हैं गोरखपुर के बातचीत करने के लिए। रवि किशन शुक्ला जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है वो भी चुनावी मैदान में है। सीधी लड़ाई यहाँ पे सपा और भाजपा की दिखाई पड़ रही है। तमाम लोगों से बातचीत करते हैं यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ पर क्या होने वाला है। क्या नाम है आपका? अश्विनी सिंह। क्या लगता है आपको गोरखपुर में कैसा माहौल है, क्या मुद्दे हैं? देखिए मुद्दे गोरखपुर में विकास तो हुआ है नो डाउट, और मुद्दे जो माहौल की बात कर रहे हैं माहौल मिला जुला माहौल है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक तरफा लड़ाई चल रही है और जो है एक तरफा योगी जी के उम्मीदवार जो भी रवि किशन शुक्ला आए हैं वो निकल जाएंगे। हाँ मिला जुला है, पूरी संभावना है कि भाजपा की सीट यहाँ से निकल जाएगी। क्या लगता है गोरखपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार हो गई, ऐसा क्यों हुआ और इस बार की लड़ाई कैसी है? जो उपचुनाव में हार हुआ उसमें जो शहर का वोट था वो बहुत कम पड़ा था, लेकिन इस बार चूंकि बहुत ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता मेहनत भी कर रहे हैं तो उम्मीद है कि रवि किशन शुक्ला जीत जाएंगे। यहाँ के मुद्दे क्या हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव सिन्हा है। सर यहाँ के मुद्दे जो हैं वो सबसे बड़े रोजगार है, उसके बाद यहाँ पे सुरक्षा की स्थिति के लिए बात हो रही थी। जो पिछले उपचुनाव में बीजेपी भले हार गई लेकिन इस बार बीजेपी का माहौल यहाँ शहर में दिख रहा है और हम लोग इस बार पूरी तरह से रवि किशन शुक्ला को वोट देने के तैयार हैं। सपा के रामभुआल निषाद और बीजेपी के रवि किशन शुक्ला, यहाँ का जमीनी उम्मीदवार और बाहरी उम्मीदवार होने के इस तरह से कंपैरिजन हो रहा है, कैसा लग रहा है चुनाव? सर इसमें उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ लोग मोदी का चेहरा देख के और योगी जी का चेहरा देख के वोट देंगे क्योंकि देश पहले आता है। देश